नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का तेज बिहार न्यूज में। आप देख रहे हैं तेज बिहार न्यूज। अभी हमारे साथ चंपारण के एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया के साथ साथ ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं और इन्होंने फ़ौरन में अपना लाखों का पैकेज छोड़ के रामनगर में आए अपने घर पे और यहाँ से समाज सेवा करना शुरू कर दिए। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आए और हम जैसे समाज सेवियों को भी अपने चैनल में जगह दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको और आपके चैनल को धन्यवाद जी। बड़ी ही पैमाने पर इन्होंने जैसे कोरोना वायरस का जब समय चल रहा था तो बड़े बड़े नेता ने जनता का साथ छोड़ दिया था। वहीं हमारे सुजल भैया हैं जो कि इन्होंने ब्लड डोनेटेड का काम किया, लाखों का जान बचाने का काम किया चंपारण में। तो ये कैसे संभव हुआ? जैसा कि मैं विस्तार रूप से तो नहीं लेकिन छोटे रूप में बताना चाहूँगा कि जब मैं विदेश से लौट के आया तो एक उद्देश्य था कि माँ बाप के साथ रहना है और समाज की सेवा करनी है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग पिछले 5 सालों से अपनी संस्था मानव सेवा संगठन के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक काम करते आ रहे हैं। जब कोरोना का समय आया उस समय भी हम लोगों ने मिल के रामनगर के सभी प्रबुद्धजनों और सामाजिक लोगों के साथ एक कोरोना वॉरियर्स टीम बनाई गई, कोरोना फाइटर टीम बनाई गई। उस माध्यम से हम लोगों ने हर ज़रूरतमंद के घर खाना पहुंचाया और जहां तक हो सका दवा से संबंधित भी व्यवस्था की गई। और ये दौर जब निकल आया तो अभी हम सब बहुत खुशी महसूस करते हैं कि ऐसे वक्त में भी हम लोग अपने सामाजिक स्तर पर टिके रहें और सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया। एक तरफ सरकार विफल रही, उसके तरफ आपने इतने लाखों के तादाद में आपने जान बचाई, ब्लड डोनेट का काम किया। कैसे फीलिंग आती है आपको? जैसा कि हम लोग की जो संस्था मानव सेवा संगठन है, इसको बनाने का उद्देश्य ही था कि रामनगर इस क्षेत्र में, इस जिले में ये जो संस्था बने, इसका उद्देश्य ही हो कि अगर किसी ज़रूरतमंद को चाहे जिले में कहीं भी रहता हो और उसे रक्त की आवश्यकता है तो निःशुल्क व्यवस्था की जाए। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग ने रामनगर में 2018 में पहला रक्तदान शिविर कैंप लगाया। और इसके लिए हम सभी युवाओं ने, हमारी संस्था के सभी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया, लोगों को जागरूक किया, जिसकी बदौलत वो कैंप बहुत सक्सेस रहा। और हर साल हम लोग इसी तरह रक्तदान शिविर कैंप लगाते हैं जो जिले का सबसे बड़े कैंपों में उसकी गिनती होती है। और जो रक्त आता है रक्त वीरदाताओं से, जिसमें हम लोग भी रक्तदान करते हैं, वो सभी रक्त को हम लोग बेतिया ब्लड बैंक में रखते हैं और जहाँ जरूरत पड़ हम लोग निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। आप देख सकते हैं कि एकदम निःशुल्क डोनेट होता है। और एक साथ ही में अभी नया अभी कोई भी नेता, बड़े बड़े नेता इस चीज़ पे चर्चा नहीं करते हैं। अभी सुजल भैया ने मुक्ति धाम का काम भी शुरू कर दिए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मतलब मन में ख्याल आया कि ये चीज़ पे कोई चर्चा नहीं करता है, लेकिन ये आजकल के जो युवा है ये बहुत ही एक्टिव है इस सब चीज़ों में। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे सोचे सर, आपने कैसे मन में ख्याल आया? बिल्कुल, जब आप यहाँ स्थानीय स्तर पे रहने लगी, अपने घर पे समाज में रहने लगी, तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो जनहित के कार्य हैं वो आपके सामने जब दिखने लगेंगे और आप एक शिक्षित व्यक्ति होते हुए, जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए अगर उस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे और उस पर पहल नहीं करेंगे तो आप शिक्षित नहीं कहे जाएंगे। इसी जब ये चीज़ें हम लोग अपने क्षेत्र में देखें कि भाई यहाँ इतना संपन्न हमारा नगर है लेकिन यहाँ एक भी मुक्ति धाम, एक भी शमशान घाट नहीं है सुसज्जित, जहाँ पे जहाँ हर किसी का अंत लिखा हुआ है और सभी वहीं जाते हैं, वहीं पे उनका दाह संस्कार किया जाता है हिंदू समाज में। जब इस चीज़ को हम लोग देखे, लोग इस पे हम लोगों ने पहल किया और सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने मिल के कमेटी बनाई सुशील छापोलिया जी के नेतृत्व में। और उस कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया, ज़मीन चिन्हित किया और बाकी काम हम लोगों ने नगर पंचायत को आवेदन दिया था, जिसके फलस्वरूप अब नगर पंचायत सक्रिय भूमिका में आकर के उस पर सरकारी स्तर पे भी काम कराने जा रही है। आप चुनाव भी लड़ रहे का? जैसा कि अभी तक चुनाव की बात आई तो हम सामाजिक लोग हैं, हम लोग अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो सोच समझ के उठाएंगे। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है चुनाव लड़ना, लेकिन हाँ, अभी जो परिस्थिति है और परिवेश है उसको देखते हुए
हम लोग कोई भी जन समस्याएं होती हैं उनको हम इसके लिए हम लोग को किसी के पास जाना पड़ता है और निवेदन करना पड़ता है। हो सकता है उस निवेदन का कोई असर नहीं होता और 10 साल 5 साल उस कार्य में लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी युवाओं और सभी मेरे प्रभुजनों का और मेरे गार्जियनों का ये सलाह है कि इस बार के नगर परिषद चुनाव में हम अपनी सहभागिता और दावेदारी सुनिश्चित करें। तो मैं इस पर विचार कर रहा हूँ समय के साथ। इतना आप समाज सेवा में जुटे रहते हैं, कोई पार्टी अभी तक आपको ऑफर किया है कि नहीं? देखिए तो बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। ऑफ़र की कोई बात नहीं है, बहुत सारी बातें सामने आती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है समाज सेवा करना। अगर भविष्य में वैसा कभी समय आया, ज़रूरत पड़ी, तो कोई अच्छी पार्टी का विकल्प लिया जाएगा। तत्काल अभी मैं किसी पार्टी या किसी राजनेता से कनेक्टेड नहीं। पहचान बनाना चाहते हैं जी। अभी तक तो वहीं चला है कि अपने दम पे, और सभी युवाओं और सभी हमारे जो गार्जियन हैं रामनगर के, इन सभी और क्षेत्र के सभी जो मेरे बड़े भाई हैं, उन सभी के सहयोग से अभी तक जो हो रहा है चल रहा है। आगे जैसी ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। चंपारण में अभी ब्लड डोनेट का काम कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ी बिहार लेवल तक करने का, तो क्या आप सक्षम रहेंगे? बिल्कुल। अगर हम जैसी बहुत सारी संस्थाएं, हम जब इस क्षेत्र से जुड़े, ब्लड रक्तदान जैसे कार्यों से मैंने जब जुड़ा, तो मैं देखा कि क्षेत्र में हमारे बिहार में बहुत ऐसी संस्थाएं जो निस्वार्थ रक्तदान करने का और युवाओं को जागरूक करके उनसे भी रक्तदान करवाने का कार्य कर रही है, जैसा कि हम लोग अपने रामनगर क्षेत्र में और इस पश्चिमी चंपारण जिले में कर रहे हैं। तो जहां हमें महसूस होगा कि हमें बिहार स्तर पे करनी चाहिए, हम अपनी टीम इकाई बनाएंगे और उस लेवल पे भी कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। मैं फिर से आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सभी आगे बढ़ें और हम जैसे समाज सेवियों को मौका दें, ताकि हम लोग की हौसला अफजाई बढ़ेगी, तो हम लोग भी समाज में और बेहतर से बेहतर कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद।